मार्वल की इस साल अभी तक सिर्फ 2 ही मूवी रिलीज हुई है, एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जहां नवंबर में इस साल की थर्ड मूवी द मार्वल से रिलीज होगी। लेकिन अभी तक मार्वल की कोई भी डिज्नी प्लस सीरीज रिलीज नहीं हुई है। इस साल की पहली मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इनविजन 21 जून को रिलीज होगी। फिर लोकी सीरीज का सीजन 2 अक्टूबर 6 को रिलीज होगा और थर्ड डिज्नी प्लस सीरीज को 29 नवंबर को रिलीज होगी, जहां इस सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए जाएंगे। अब आज हम मार्वल की इन्हीं 3 डिज्नी प्लस सीरीज की बात करेंगे कि ये सीरीज हमें क्या नया दिखाएगी और इनका एमसीयू पे क्या इम्पैक्ट होगा। साथ ही क्या इन सीरीज की क्वालिटी में कोई सुधार किया गया है या नहीं, क्योंकि पिछली कुछ सीरीज की क्वालिटी काफी खराब थी। तो चलिए जानते हैं 2023 में हमें मार्वल की कौन कौन सी डिज्नी प्लस सीरीज है, क्या क्या ऑफर करने वाली है। तो सबसे पहले जो सीरीज रिलीज होगी वो है सीक्रेट इनविजन। ये अगले महीने यानी जून 21 को रिलीज होगी और जैसा कि इसका नाम है, ये सीरीज मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट इनविजन इवेंट पर बेस्ड होगी। अब वैसे तो कॉमिक्स में ये एक क्रॉसओवर इवेंट होता है जहां हमें काफी बड़े बड़े सुपर हीरोज और विलन एक साथ दिखते हैं, लेकिन एमसीयू में से थोड़ा ग्राउंडेड रखा गया है, जहां निक फ्यूरी इसके मेल लीड में दिखेंगे और अवेंजर्स के नाम पर रोडी एके वॉर मशीन का कैमियो होगा, जो कि एक्चुअली अब प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी काफी सारी चीजें कॉमिक एक्यूरेट होगी। जैसे इस सीरीज में हमें स्कल्स दिखेंगे जो अर्थ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और इसी गड़बड़ को निक फ्यूरी रोकने में लगा होगा, जिसमें निक फ्यूरी की मदद है कुछ अच्छे वाले स्कल्स भी करेंगे, जैसे टेलोस और उसकी फैमिली, जहां इस सीरीज में टेलोस की बेटी का रोल है एमेलिया क्लार्क प्ले करने वाली है। साथ ही जो स्कल्स अर्थ पर गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें सुपर स्कल्स कहा जाएगा। इनके पास सेफ शिफ्टिंग की पावर तो है ही, साथ ही किसी सुपर हीरो की सुपर पावर्स को भी कॉपी कर पाते हैं। यानी इस सीरीज में हमें यही बताया जाएगा कि कुछ इवल स्कल्स है एके सुपर स्कल्स है अर्थ को इन्वेड कर रहे हैं और उसे रोकने की जिम्मेवारी निक फ्यूरी और उसकी टीम पर है। साथ ही अब यहाँ स्कल्स इन्वॉल्व है, तो इस सीरीज में कौन रियल है और कौन स्कल है ये बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इवन कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर है जो हमें एमसीयू में काफी लंबे टाइम से दिख रहे हैं, वो भी स्कल्स निकल सकते हैं और इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा एमसीयू पर, क्योंकि स्कल्स कुछ इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज की जगह ले चुके हैं, जो कि एक वीक पॉइंट बनेगा आने वाली अवेंजर्स टीम के लिए। यानी इस सीरीज का एमसीयू पर काफी डीप इम्पैक्ट होगा, जहाँ कौन असली है और कौन नकली ये कोई नहीं बता सकता। सो अब सीक्रेट इनविजन के बाद अक्टूबर 6 को रिलीज होगा लोकी सीरीज का सीजन 2, जिसकी स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां पर सीजन 1 एंड हुआ था। यानी अब ही हू रिमेन्स मर चुका है और इन्फिनाइट कैंग वेरिएंट आ चुके हैं, जिन वेरिएंट्स को रोकने का काम लोकी कर रहा है टीवीए के कुछ एजेंट और मोबियस के साथ है। तो इस जर्नी में लोकी के सामने कौन कौन से सीक्रेट्स निकल कर आते हैं और क्या वो कैंग को रोक पाएगा या नहीं, यही सब हमें लोकी के इस सीजन में बताया जाएगा। इसके अलावा सेल्वी, जिसने सीजन 1 में ही हू रिमेन्स को मारा था, वो भी रिटर्न कर रही है, जहाँ वो अब समझ गई है कि उसने गलती की ही हू रिमेन्स को मार कर है, तो वो लोकी को ज्वाइन करेगी कैंग से निपटने के लिए। साथ ही कैंग द कॉन्करर, जिसका वेरिएंट विक्टर टाइमली इस सीरीज में दिखने वाला है, यहाँ पर उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। इवन हमें यहाँ काउंसिल ऑफ कैंग भी दिख सकती है, जो पहली बार एंटमैन 3 मूवी के पोस्ट क्रेडिट में दिखी थी। इस सीरीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी पर। एक्चुअली लोकी का ये सीजन ही अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सेटअप करेगा और कैंग के रियल पोटेंशियल को दिखाएगा। इन सब के अलावा ओब्वियसली यहाँ हमें टीवीए दिखेगी, जज रोवोना रेंसलेयर दिखेगी, मोबियस दिखेगा और टीवीए के कुछ इनफेमस एजेंट भी दिखेंगे। साथ ही विक्टर टाइमली के अलावा कई और कैंग वेरिएंट भी दिख सकते हैं। इवन ऐसे भी रूमर्स हैं कि अल्टरनेट टाइमलाइंस में हमें दूसरे यूनिवर्स के अवेंजर्स भी दिख सकते हैं। पर इन सब अच्छी बातों के अलावा इस सीरीज से रिलेटेड एक सैड न्यूज भी है कि जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी के चलते इसका प्रमोशन लेट हो गया है। मार्वल तब तक कोई भी ट्रेलर या टीजर रिलीज नहीं करेगा जब तक कोई ऑफिशियल जजमेंट नहीं आता जोनाथन मेजर से रिलेटेड है। तो तब तक हमें लोकी सीरीज से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं पता चलेगी, जो कि कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। तो 2023 के लास्ट में रिलीज होगी मार्वल की थर्ड डिज्नी प्लस सीरीज है इको। ये सेम नाम वाले कैरेक्टर पर बेस्ड होगी, जो हमें पहली बार होकाई सीरीज में दिखी थी। ये एक फीमेल डेप कैरेक्टर है। इस सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ हमें डेयरडेविल और किंगपिन है, ये दोनों दिखने वाले हैं। इवन कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग डेयरडेविल की सीरीज बोर्न अगेन है इको सीरीज के बाद ही टेक प्लेस करेगी। तो डेयरडेविल की सीरीज को देखने से पहले इस सीरीज को देखना जरूरी होगा। इस सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ 29 नवंबर को रिलीज कर दिए जाएंगे। इस सीरीज के लिए फैंस थोड़ा कम एक्साइटेड हैं। इस सीरीज के साथ सी हल्क वाली सेम चीज हो सकती है, जहां फैंस मेन लीड के लिए कम है और कैमियोज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो गाइस ये थी 3 मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज है जो रिलीज होगी इस साल। मार्वल ने इन सीरीज पर काफी अच्छा काम किया है, जहां वीएफएक्स को और बेहतर करने की कोशिश की गई है और क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी बढ़ाई गई है। पर ये तभी प्रूफ होगा जब ये सीरीज रिलीज होगी। इस साल मेन हाईलाइट लोकी का सीजन 2 ही रहेगा, बिकॉज ऑफ कैंग द कॉन्करर एंड मल्टीवर्स है, जहां अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि हम जोनाथन मेजर्स को एमसीयू में आखिरी बार एज कैंग देखें।